हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी एक सडन प्लान ट्रिप थी उज्जैन जाने के लिए। तो हम लोगों ने जल्दी से कपड़े वगैरह पैक करके और हम लोग निकल गए उज्जैन के लिए। थोड़ा दूर जाकर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर हम लोगों ने सीएनजी फिल कराई एंड वॉशरूम वगैरह किया। फिर थोड़ा चल के हम लोग रुके एक रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने यहाँ पर चाय वगैरह पी और फिर थोड़ा यहाँ पर रेस्ट वगैरह किया। और उसके बाद हम लोग सो गए थे कार में, पता नहीं चला। जब सुबह नींद खुली तो हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंच चुके थे। फिर हम लोगों ने हमारी कार वगैरह पार्क की और कार पार्क करने के बाद में हम लोग निकल गए थे घाट के लिए, क्योंकि हमें वहां पे स्नान करना था। स्नान करने के लिए हम लोग घाट पे पहुंच चुके थे और यहाँ पर बारिश हुई थी तो रोड पूरा गीला हो रखा था और लाइटिंग भी काफी अच्छी थी। यहाँ पर काफी पब्लिक वगैरह थी। ये सुबह का व्यू था, मन कर रहा था यहीं बैठ जाऊं, क्योंकि इतना सुकून मिल रहा था ना घाट पे बैठ के कि मैं बता नहीं सकती। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे दर्शन करने के लिए मंदिर के। और ये रोड थोड़ी खाली थी क्योंकि इस वक्त शहर में इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पर। फिर ये मैं थी अपने आप को फ्लेक्स कर रही हूँ। उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले हमारे लिए प्रसाद एंड पूजा वगैरह खरीदी। और प्रसाद पूजा खरीदने के बाद में हम लोग निकल गए थे मंदिर की ओर, जहाँ पर वेदर इतना सुंदर हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा था ना यार। फिर ये बाहर स्क्रीन पे महाकाल की यहाँ पर पूजा वगैरह हो रही थी, तो ये कुछ उस टाइम का वीडियो है। फिर हम अंदर आ गए थे और हम लोग ने महाकाल के दर्शन भी कर लिए थे और हम आरती के वक्त पहुंचे थे, तो हमने काफी अच्छी आरती भी की। और अंदर शूट करना मना था तो मैंने कुछ बनाया नहीं। बाहर आके हम लोग आए तो बाहर बारिश हो रही थी। फिर यहाँ पर पीपल का पेड़ था तो हम सब लोगों ने यहाँ पर नारियल एंड मतलब धागा वगैरह यहाँ पर चढ़ाया। फिर हम सीधा हरसिद्धि माँ के मंदिर पे गए। यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए। यहाँ पर भी काफी सुकून मिला मतलब। फिर उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने ढोकला खाया था एंड बाकी सब लोगों ने कचौड़ी एंड समोसा ये सब खाया। फिर हम लोग निकल गए थे उज्जैन से काल भैरव मंदिर के लिए। तो रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला था ना हमें कि क्या ही बताऊं मैं, और बारिश और अलग से। फिर हम लोग काल भैरव पहुंच के सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, प्रसाद खरीदा। और यहाँ पर ये सब शॉप्स वगैरह थी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो। फिर हम लोग लाइन में लग गए थे। लाइन में जैसे ही लगे वैसे इतनी भयंकर बारिश आई थी कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब पूरा भीग चुके थे। फिर हम लोग काल भैरव बाबा के मंदिर के जस्ट पास में आए और यहाँ पर हमें इतने सारे बंदर वगैरह मिले कि अभी आप देखना, हर तरफ मंकीज ही मंकीज थे। और बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही थी कि हम पूरा भीग चुके थे। फिर उसके बाद हमारे बाबा के दर्शन हो गए थे और हम बाहर आए। बाहर आके हमने चाय वगैरह पी, क्योंकि इतना अच्छा ठंडा मौसम हो रहा था तो चाय तो बनती है। फिर हम निकल गए थे यहाँ से भी उज्जैन से इंदौर जाने के लिए, क्योंकि हमें ओमकारेश्वर जाना था। तो उसके बाद में रास्ते में हमें इतनी बारिश मिली है और ट्रैफिक भी इतना ज्यादा मिला है, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा निकल रही है तो हर जगह ना रश जमा रहता है मतलब। फिर दिस इज मी एंड आप देख सकते हो ये। फिर हम लोगों ने गाड़ी रोकी रास्ते में, क्योंकि हमें भूख लगी थी। तो यहाँ पर एक जगह गर्मा गर्म जलेबी नहीं कर रही थी, तो हमने सबसे पहले जलेबी खाई एंड रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए थे यहाँ से इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए। इंदौर से ओमकारेश्वर में हमें काफी टाइम लगा पहुंचने में, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश और रश था। यहाँ पर ये बीच में इतना सुंदर व्यू आया था। यहाँ पर माउंटेन्स थे और माउंटेन्स में से यहाँ से वाटरफॉल हो रहा था, मतलब क्या ही बताऊं मैं, इतना सुंदर सुंदर हमने देखा यहाँ पर व्यू। और इतनी ज्यादा ग्रीनरी थी। फिर हम जो ने एक जगह गाड़ी रोकी एंड वहां पर भुट्टे खाए हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर काफी हर 2-3 कदम पे मतलब हर जगह ही भुट्टे वाले लोग बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ से गर्मा गर्म भुट्टा खरीदा। और फिर हम फाइनली पहुंच गए थे 4 घंटे का सफर तय करके ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में पहुंचते ही बारिश बंद हो गई थी, बाकी पूरे रास्ते बारिश थी मतलब। फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हो ओंकारेश्वर में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करने के बाद में यहाँ पे मार्केट में हम निकल गए थे ओंकारेश्वर के, क्योंकि हमें मंदिर पे जाना था दर्शन के लिए। सबसे पहले हम लोग गए थे नर्मदा रिवर के यहाँ पर। फिर हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मतलब ओंकारेश्वर में जाने के लिए पहले हमने सोचा कि बोटिंग करे या फिर ना करे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बोटिंग कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में
हम लोग बोटिंग करते तो इतने में इतनी तेज बारिश हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर थोड़ा सोच विचार करके थोड़ा मार्केट वगैरह घूम के और हम लोग फाइनली बोटिंग के लिए निकल गए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये झूला था, झूले की दूसरी ओर ही मंदिर था। फिर हम लोगों ने बोटिंग वगैरह की, काफी अच्छा लगा। इन्होंने हमें 2-3 जगह दिखाई, संगम, कुछ टॉम वगैरह थे मतलब, तो काफी अच्छा लगा मतलब। फिर उसके बाद में ये था ओंकारेश्वर बाबा का मंदिर, और वो जो टॉम था ना, ये रहा वो। मैं भूल गई उस जगह को क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं रहा। फिर हम लोग बोट से उतर के और हम लोग ओंकारेश्वर बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए थे। ये हम झूले के ऊपर से मतलब हमें दूसरी ओर जाना था। फिर उसके बाद में ये उस वक्त का है जब हम लोग लाइन में लगे थे दर्शन के लिए, और यहाँ पर नर्मदा माँ की आरती की प्रिपरेशन चल रही थी। और इतना सुंदर व्यू था ना यहाँ से, मैं क्या ही बताऊँ। ये मंदिर का व्यू है, ओंकारेश्वर मंदिर का। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे, और मंदिर इतना सुंदर था ना, इतना सुंदर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब इतना सुंदर तरीके से मंदिर बना हुआ था, इतना पुराना मंदिर है ये। फिर हम लोग अंदर शूट नहीं कर पाए थे, अंदर शूट करना मना था, तो हम लोग बाहर दर्शन करके निकल गए थे। हमने गाड़ी रेस्टोरेंट पे रोकी जहाँ पर हमने खाना वाना खाया, सो गए, हमें पता नहीं चला कब सुबह हो गई। एंड फाइनली एक ब्यूटीफुल से व्यू के साथ में ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।